एंड नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आइजर मोहाली के ऊपर। तो हम आइजर मोहाली के बारे में सब A to Z जानेंगे। आइजर मोहाली कहाँ स्थित है, उनका फैसिलिटी उसमें क्या मिलता है, कट ऑफ कितना होता है, वो क्या कोर्सेज प्रोवाइड करता है और बहुत कुछ। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आइजर मोहाली, इसको हम बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली, जो कि हमारा लोकेटेड है वाइब्रेंट सिटी ऑफ मोहाली में, जो कि पंजाब में है। और पंजाब हमारे इंडिया में है, आपको पता ही होगा। सो द इंस्टीट्यूट इज नोन फॉर इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कमिटमेंट टू एक्सीलेंस इन एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये आइजर मोहाली जो है वो टोटली कमिटेड है एजुकेशन एंड रिसर्च में। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एक रिसर्च कॉलेज है। यहाँ पर आपको मतलब रिसर्च पे फोकस किया जाता है। ऐसे करिकुलम ही ऐसे होता है जैसे कि आपका मॉर्निंग में मतलब आपके कुछ थ्योरी क्लास होते हैं, उसके बाद आपका जो है लैब वर्क मतलब लैब क्लासेस होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश किया जाता है कि आप प्रैक्टिकल जो नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको कॉन्सेप्ट और सब कुछ मतलब पढ़ाया जाए, और मतलब बहुत कुछ आपको सिखाया जाए। तो जैसे IITs NITs होते हैं, वो आपका जो है वहाँ पे आपका इंजीनियरिंग के ऊपर फोकस रहता है। और एम्स और जितने भी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर आपको मेडिकल के बारे में या फिर MBBS के बारे में उनका फोकस होता है। ऐसे ही जो आइजर्स होते हैं उसमें आपको मतलब क्या बोलते हैं, रिसर्च के ऊपर आपको ध्यान दिया जाता है, और उनका फैसिलिटीज़ रिसर्च बेस्ड होती है। और आपको रिसर्च मतलब रिसर्च के बारे में आपको ध्यान दिया जाता है ये कॉलेजेस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ आइजर मोहाली। तो आइजर मोहाली इस्टेब्लिश हुआ था, मतलब उसका ईयर तो भी नहीं दिया गया है। तो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव नर्चर यंग साइंटिफिक माइंड्स एंड प्रमोट कटिंग एज रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स। तो ये भी गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया कॉलेज है आइजर्स। तो आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ भारत में 7 आइजर्स हैं, उनमें से आइजर मोहाली भी एक है, which was established by the government of India. और ये आइजर मोहाली aspires to cultivate a new generation of scientists in a vibrant academic environment emphasizing science education and research. So the goal is to become a global center for academic excellence and innovative research. तो उनका बस विजन यही है कि वो जो भारत को जो है वो साइंटिस्ट मतलब प्रोड्यूस करके दें। मतलब जो भी यहाँ एडमिशन लेकर आ रहे हैं, जो जितने भी साइंस एंथुजियास्ट जो एडमिशन लेके आते हैं, उनको मतलब साइंस के फील्ड में आगे लेने के लिए एक तो विजन दे, वही उनका गोल है। तो उनका मिशन भी यही है कि आइजर मोहाली बीकॉन ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस एम्स टू डिलीवर क्वालिटी साइंस एजुकेशन एंड फोस्टर रिसर्च स्पिरिट थ्रू इनोवेटिव मेथड्स। उनको इनोवेटिव मेथड से और अपना जो इनोवेटिव करिकुलम है उसके साथ उनकी मदद से वो उनका यही एम रहता है कि वो क्वालिटी साइंस एजुकेशन और फोस्टर रिसर्च स्पिरिट प्रोवाइड करे अपने स्टूडेंट्स को। तो इट स्टार्ट्स एज ए लीडिंग नेशनल साइंस इंस्टीट्यूट नर्चरिंग डाइवर्स डिसिप्लिन्स एंड प्रमोटिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर ए वेल राउंडेड एंड सोशली रिलेवेंट साइंटिफिक एजुकेशन। तो ये हमने देखा विजन और मिशन और जो फाउंडेशन है आइजर मोहाली के बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट आइजर मोहाली। तो आइजर मोहाली जो है वो बहुत सारा एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर करती है, जैसे कि आपका जो है BS MS डुअल डिग्री प्रोग्राम, जो कि आपका 5 साल का होता है। मतलब आपका 5 साल के अंदर अंदर आपको मतलब क्या है, जो कंप्लीट करने के बाद आपको जो है वो BS का भी डिग्री मिल जाता है और MS का डिग्री भी अलग अलग ऐसे एक साथ ही मिल जाता है। उसके बाद जो है आपका इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम, जिसमें कि आपका MSc और PhD आपका कंप्लीट हो जाता है। और एक तो है नॉर्मल PhD प्रोग्राम। तो ये आपको
बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इन चारों सब्जेक्ट में आप BSMS, इंटीग्रेटेड PhD या फिर MSc PhD मतलब ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद एकेडमिक प्रोग्राम एट द डॉक्टरल लेवल, तो आपको पता ही होगा, पहले हम लोग BSMS करते हैं, उसके बाद हम लोग की PhD करते हैं, PhD के बाद होता है आपका पोस्ट, तो डॉक्टरल लेवल। तो आपको अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में भी आपको मतलब डॉक्टर लेवल तक का आपको पढ़ाया जाता है। तो ये रही बात उसकी एकेडमिक प्रोग्राम्स की। आगे देखते हैं कैंपस फैसिलिटी। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया कॉलेज है, इसीलिए आपको गवर्नमेंट का फंड भी अच्छा यहाँ पे मिला होता है, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको A1 क्वालिटी का मिलेगा। आपको कैंपस कैंपस की फैसिलिटी के बारे में चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करिए और ऐसे सुंदर अच्छे अच्छे कॉलेजों में जाइए। आपको कैंपस के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि यहाँ पे आपको A1 क्वालिटी के लाइब्रेरीज मिल जाएंगे, यहाँ पे जबकि आपको बहुत सारे जर्नल्स, बुक्स और लाखों करोड़ों आपको सब्सक्रिप्शंस मिल जाएंगे। जो मतलब जो जर्नल्स को पढ़ने के लिए आपको पैसा मतलब नॉर्मली आपको पैसा देना पड़ता है ताकि आप वो पढ़ पाए, लेकिन यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएगा, आप फ्री में पढ़ पाएंगे ऐसे जर्नल्स को लाइब्रेरी में। उसके बाद आपको बुक्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारे साइंटिफिक मैगजीन्स भी आते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर सेंटर है, अगर आपके पास मतलब लैपटॉप वगैरह ना हो तो आप कंप्यूटर सेंटर्स का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद वेल इक्विप्ड हॉस्टल्स भी मिलेंगे आपको। स्पोर्ट्स फैसिलिटी तो बहुत ही अच्छी मिलेंगी आपको। काउंसलिंग सेल भी होंगे, जिसमें कि अगर आपको कुछ सोशल ये या फिर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी आपको परेशानी हो तो आप उनसे शेयर कर सकें। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी होंगे, ताकि आप वहाँ बाहर जाके भी कुछ अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट हो, कुछ ज़रूरत का सामान आपको ख़रीदना हो, तो आप बाहर ट्रांसपोर्ट का भी सेवा आप ले सकते हैं। उसके बाद डे केयर फैसिलिटीज़ है, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड मच मोर फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी कैंपस में। उसके बाद ये रहा कैंपस फैसिलिटीज़ के बाद आगे लेबोरेटरी फैसिलिटीज़। तो क्योंकि रिसर्च कॉलेज है, तो लेबोरेटरीज फैसिलिटीज़ जितने आपको आइजर्स नाइजर्स और जितने भी रिसर्च कॉलेज में मिलेंगे, वो आपको बाकी कॉलेजों के कंपैरिजन में बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे कि आपके बहुत सारे कॉलेजों में क्या होता है कि आपको मतलब बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं रहती है, तो तो आप ये जो आइजर्स हैं, यहाँ पे आपको हर टाइप के मतलब आपको जो है इक्विपमेंट्स हुए, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट सब आपको मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इनको मतलब फंड देती है और इनमें इन्वेस्ट करती है ताकि बच्चे कुछ सीख सके और मतलब जो देश का जो मतलब इंडिया जो साइंस के फील्ड में है वो आगे बढ़े। इसीलिए ही मतलब गवर्नमेंट भी जो है इनको ऐसे फंड प्रोवाइड करती है, ताकि ये मतलब ऐसे इक्विपमेंट्स और ऐसे जो है इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सके। तो यहाँ पे आपको NMR रिसर्च फैसिलिटी मिलेगा, एक्सरे फैसिलिटी मिलेगा, सेल स्ट्रक्चर फैसिलिटी, एनिमल हाउस, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, लेजर रेमन एंड AMF फैसिलिटी, सर्कुलर डाइकोरिक स्पेक्ट्रोमीटर, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री फैसिलिटी, कंप्यूटिंग फैसिलिटी, स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, DC स्पुटरिंग, PLD मशीन, कायरोस्टेट, डायल्यूशन रेफ्रिजरेटर, लिक्विड हीलियम फैसिलिटी एंड लिक्विड नाइट्रोजन फैसिलिटी, फेमटो लेजर, प्रोटॉन ट्रांसफर, NMR जो है लेजर माइक्रो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो सिंगल क्रिस्टल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, क्रिस्टल ग्रोथ्स लेबोरेटरी और PPMS जो है, आपको सभी फैसिलिटी जैसे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सिर्फ यहीं पर ही नहीं, जितनी भी आइजर्स नाइजर्स जहाँ जो भी है सब जगह आपको मतलब ऐसे ही A1 लेवल की लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको साइंस में रुचि है, साइंस एंथुजियास्ट हैं आप, आपके लिए ये आइजर है बेस्ट। आइजर नाइजर जितने भी है आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस है। तो ज़रूर आप एक बार सोचिएगा इसके बारे में कि और नाइजर ज़रूर आइएगा। नाइजर आइजर जितने भी है वहाँ पे ज़रूर आएगा, अगर आप साइंस के लिए आपकी रुचि है तो। उसके बाद स्टूडेंट क्लब, तो ऐसा मत सोचिए कि
ये जो आइजर्स नाइजर्स होते हैं वहाँ पर मतलब जो है सिर्फ पढ़ाई होती है, रिसर्च होती है, और बाकी जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको स्टूडेंट क्लब्स मिलेंगे, उसके बाद स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बहुत होती है। जैसे इंटर आइजर स्पोर्ट्स मीट्स भी होते हैं जिसमें कि बाहर मतलब बाहर से जितने भी है आइजर्स नाइजर्स सब एकजुट मिल के एक आइजर होस्ट होती है। उस अलग 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 साल अलग अलग आइजर होस्ट करती है इसको। तो वहाँ पर अलग अलग आइजर नाइजर सब के बच्चे आते हैं, CBS के भी आते हैं, IISC के भी आते हैं। तो वहाँ पे वो स्पोर्ट्स मीट्स होते हैं, फिर कल्चरल मीट्स होते हैं, और ऐसे अनेक बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट क्लब जैसे यहाँ पे फियाली फिजिक्स क्लब, बायोलॉजी डिस्कशन क्लब, BDF, इन्फिनिटी मैथ्स क्लब, ट्यूरिंग क्लब, कंपटीशन क्यूरी क्लब, रोबोटिक्स, यूनिवर्स, इतिहाद, एरिया, एम्बियंट, माइल्स, दर्पण ड्रामा क्लब, लिटरेसी एंड डिबेटिंग क्लब भी है, रंग आर्ट क्लब, आइजर मोहाली क्विज क्लब, एस्ट्रोनॉमी क्लब, मूवी क्लब, इंटरप्रेन्योरशिप क्लब, IEC, एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब, टेकिंग एंड स्टफ, और गेमिंग क्लब जैसे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्लब यहाँ पे मिलेंगे। तो आपका कॉलेज लाइफ कहीं भी मतलब बर्बाद नहीं होगा। वहाँ पे कॉलेज लाइफ भी आपको एक अच्छी मिल जाएगी आइजर आने के बाद। उसके बाद कैंपस, तो कैंपस जो है जैसे मैंने आपको कहा वो मोहाली पंजाब में स्थित है। उसका पिन कोड भी देख लीजिए 140306, और वो 30.6631 डिग्री नॉर्थ, 70.6.7275 डिग्री ईस्ट। उनका कोऑर्डिनेट्स आप ये भी देख लीजिएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। और ये जो कैंपस है वो अर्बन मतलब शहरी इलाका में है। तो आपको आसपास मार्केट्स वगैरह भी कुछ कुछ मतलब शहरी जगह आपको मिल जाएगी। तो टोटल 125 एकड़ का है आइजर मोहाली। तो देख लीजिए, एक कैंपस ही बहुत बड़ा है, मस्त आपको हरियाली ग्रीनरी और मतलब कॉलेज का फील आएगा आपको। उसके बाद हाउ टू रीच आइजर मोहाली। तो चंडीगढ़ मोहाली इज वेल कनेक्टेड फ्रॉम अदर सिटीज थ्रू AR and road. Aijar Mohali is located at a distance of about 8.5 km from Chandigarh Airport and 50 km from Chandigarh रेलवे स्टेशन। तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से लगभग 8.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाएगा आइजर मोहाली, और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर दूर आपको मिल जाएगा आइजर मोहाली। तो देख लीजिएगा, अगर आप एयरपोर्ट से आते हैं तो वो 8.5 किलोमीटर लेगा आपको और लगेगा, और रेलवे स्टेशन अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको 15 किलोमीटर लगेगा आइजर मोहाली पहुंचने के लिए। और फॉर इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स वी रिकमेंडेड फ्लाइंग टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल IJ एयरपोर्ट दिल्ली। तो इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स के लिए वो कह रहे हैं कि आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ जाए दिल्ली में, उसके बाद चंडीगढ़ आ जाए फ्लाइट, ट्रेन या बस किसी में भी। उसके बाद फ्लाइट्स आर अवेलेबल फ्रॉम IGI एयरपोर्ट दिल्ली टू चंडीगढ़ रहती है। उसके बाद ट्रेन रन बिटवीन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन इन चंडीगढ़। तो वही कह रही है कि अगर आप इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स कोई मेरे वीडियो देख रहा है होपफुली, तो आप सीधा आ जाए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में। तो वहाँ से आप फ्लाइट, ट्रेन या बस से चंडीगढ़ आ जाए, और उसके बाद चंडीगढ़ से तो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से तो वो 8.5 किलोमीटर, और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर आपको में आप पहुँच जाएंगे आइजर मोहाली में। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम विद इन इंडिया कैन टेक ए फ्लाइट, बस, ट्रेन टू चंडीगढ़, ओला, उबर, कैब्स एंड हाइड फ्रॉम चंडीगढ़ एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड टू रीच आइजर मोहाली। तो आप बस स्टेशन और जो एयरपोर्ट है वहाँ से आप कैब भी कर सकते हैं और ऑटो वगैरह भी कुछ भी कर सकते हैं आइजर मोहाली पहुँचने के लिए। तो ये था हाउ टू रीच आइजर मोहाली। तो आइजर मोहाली की रैंक भी देख सकते हैं कि आपको मतलब रैंक भी एक मेजर फैक्टर रहता है जानने के लिए कि कितना हम जिस कॉलेज में पढ़ने वाले हैं उसका रैंक कितना है। तो आइजर मोहाली का जो NIRF रैंक है 2023 के हिसाब से, तो वो है 51। देखिए 51 इसका आइजर
मोहाली का जो है वो रैंक है। तो ये बहुत अच्छा खासा जो है, देखिए NIT वारंगल से ऊपर आ रहा है, मतलब तो अच्छा ही है ये आइजर मोहाली भी। आप मतलब डेफिनेटली आप चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ठीक कॉलेज नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड ही ये आइजर से। तो आप डेफिनेटली अगर आपको साइंस में रुचि है तो आप बिल्कुल आँख बंद करके आप चूज कर सकते हैं आइजर मोहाली। तो ये था उसकी आइजर मोहाली की रैंकिंग। अब देखते हैं उसका कट ऑफ। तो 2023 में जिस समय मैंने दिया था आइजर IIT टेस्ट, तो हाँ, ये भी जानने की बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको आइजर मोहाली आना है तो आप 2 वेज में आ सकते हैं। पहला है कि पहले तो 3 वे में होता था। एक तो होता था KVPY, जो कि अभी एबोलिश्ड हो गया है। दूसरा JEE एडवांस, जो JEE एडवांस में अगर आपका 15,000 रैंक से आपका कम है तो आप जब पोर्टल ओपन होता है तब आप अपना मार्क और रैंक जो है वो आप वो मतलब वो तो पुट करते हैं। बट उसके बाद जो 1-2 हफ्तों के बाद रिजल्ट्स आता है, और आपको उसके हिसाब से आपको आपका प्रेफरेंस के हिसाब से आपको आइजर को मिल जाता है। उसके बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो है आपका IIT, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट से आपका आइजर में भी एडमिशन होता है, IISc में भी होता है, और IIT मद्रास का जो BS मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग कोर्स है उसमें भी आपका एडमिशन होता है। तो IIT का भी एक तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपको पक्का पता चल जाएगा कि उसका को मतलब कट ऑफ क्या हो, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होता है। उसके बाद कैसे प्रिपरेशन करना है, सब मैंने आपको बताया है डिटेल में, वो आप देख लीजिएगा वीडियो। तो राउंड 2 तक आइजर मोहाली का देखिए, जनरल के लिए जो है वो कट ऑफ था 1172, OBC एनसीएल के लिए 822, SC के लिए 327, ST के लिए 147, EWS के लिए 232, PWD के लिए 81 और कैशमेरी माइग्रेंट के लिए 30। तो राउंड 8 जाते जाते तो जनरल का मतलब ये फाइनली था। इसके बाद जो है जो आइजर मोहाली का जो सीट इनटेकिंग था वो बंद हो गया था, क्लोज हो गया था राउंड 8 के बाद। उसके बाद भले ही मतलब पूरा ओवरऑल मतलब बाकी जो काउंसलिंग था वो राउंड 11 या 12 तक गया था पिछले साल 2023 में। तो लेकिन मोहाली का जो है वो 8 राउंड तक ही चला था। उसके बाद वो सीट इनटेकिंग मतलब वो उन्होंने क्लोज कर दिया था क्योंकि सीट फुल हो गए थे। तो राउंड 8 में मोहाली का कट ऑफ गया था जनरल के लिए ऑल इंडिया रैंक 2229, और OBC एनसीएल का कैटेगरी रैंक 133, OBC एनसीएल के लिए 1332, SC के लिए 550, ST का क्लोज ही हो गया था। उसके बाद EWS का 356, और बाकी PWD और कश्मीरी माइग्रेंट का क्लोज ही हो गया था। तो ये अगर आपको कट ऑफ और भी देखना है तो आप IIT का ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाइएगा। वहाँ पे अगर आपको ज़रूरत है तो मैं कमेंट करेगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये था आइजर मोहाली का कट ऑफ के बारे में। तो आप देख लीजिएगा कि आपको मतलब कितनी रैंक की आवश्यकता होगी आइजर मोहाली जाने के लिए। तो ये था आइजर मोहाली का कट ऑफ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू मेरे को यहाँ तक देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ जानकारी मतलब मेरे तरफ से मिली होगी। अगर आपको इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि मेरे वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, या फिर आपको आगे जो जिस भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, आप मेरे को बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम या DM भी कर सकते हैं। आप टेलीग्राम में आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। आपको बिल्कुल मैं उसी टॉपिक में वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो जाते जाते बस मैं एक बस लास्ट लाइन में एंड करना चाहूँगा कि यू आर इन एनी पोजिशंस एंड सिचुएशंस, इट डज नॉट मैटर्स, बट इफ़ यू वांट चेंज योर टाइम, वर्क फॉर इट फ्रॉम नाउ, जस्ट आफ्टर रीडिंग इट। तो आशा करता हूँ कि आप मेहनत करेंगे और अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। तो इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू।